ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलारंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कंद कंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हे जैनदेव, आपके चरण कमलों में त्रिकाल नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु। हे अरिहंत परमात्मा, आपके चरण कमलों में त्रिकाल नमन वंदन। ऋषभदेव महावीर पंच 24 तीर्थंकर भगवंतों को, जिन चैत्यालय, जिन धर्म जिनागमों को, समस्त शिक्षित अक्षत कल्याण क्षेत्रों को, समस्त आचार कोटि कोटि इच्छाकार। हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करने इस जूम पर इकट्ठे हुए हैं। आपकी भक्ति से मुझे इतना ऊर्जान्वित कीजिए कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ये दिव्य ऊर्जा पहुंचा सकूं, और जिससे सब स्वास्थ्य निरोग दीर्घायु और सुरक्षित हो सके, और सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होके सबके जीवन में आनंद मंगल छा सके, सबके आनंद मंगल छा सके। भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम ये हीलिंग सेशन शुरू किया है अपने, तो ये हीलिंग हम पूरे पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, देवगति, मनुष्य गति, नरक गति, तिरंज गति के समस्त जीवों को मिले, और समस्त पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, और समस्त आचार्य उपाध्याय सर साधु वारिका माता जी, लग जी चुल्लिका माता जी को, और समस्त स्त्रियों पुरुषों नपुंसकों को, और समस्त गर्भस्थ शिशुओं को, अमीरों गरीबों, और सबको ये हीलिंग विनम्र भाव से मैं देना चाहती हूँ। सबको ये हीलिंग विनम्र भाव से मिले, और इस जूम से जुड़े सभी लोगों को, और मुझसे व्हाट्सएप से और इससे और मुझसे जुड़े सभी लोगों को विनम्र भाव से, पूरे ब्रह्मांड को ये हीलिंग मिले। मैं ऐसी मंगल भावना से ये हीलिंग शुरू करती हूँ। आप सबके परम पूजनीय भगवंतों के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन बंधन, कोटि कोटि आभार। मैं अब अखंड आकाश में फैली हुई देवालौकिक आत्मा ऊर्जा शक्ति रैकी पावर्स, रैकी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स को भी, मेरे माता पिता रक्षक देवी देवताओं को भी मेरा बारंबार वंदन अभिनंदन, मेरा बारंबार वंदन अभिनंदन है। हे रैकी पावर्स मेरे हाथों में प्रवाहित हुई, हे रैकी पावर्स दिव्य शक्तियां मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप मेरे हाथों में प्रवाहित हुई। अब आप सब लोगों के ऊपर भी मैं ये रैकी के सिंबल बना रही हूँ, सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबको स्वास्थ्य निरोग दीर्घायता सुरक्षा मिले। इस मंगल भावना के साथ सबको मैं रैकी के सिंबल बना रही हूँ। दिवाधिदेशी आदिनाथ भगवान को कोटि कोटि नमोस्तु। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी को कोटि कोटि नमोस्तु। श्री भक्तमर स्तोत्र जी को कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। नौकार मंत्र है मंगलकारी, आत्म पावे पदवी तेरागी। नौकार मंत्र है मंगलकारी, आत्म पावे पदवी तेरागी। अरहम मैं तो जप लूं, तन मन प्रभु ने अर्पण कर दूं। नौकार मंत्र है मंगलकारी,
आत्म पावे पदवी रागी। इस मंगल भावना के साथ, इस महामंत्र के उच्चारण के साथ और महामंत्र की भक्ति के साथ हम ये हीलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए ये आप सब ये कल्पना करें कि एक डिवाइन पावर आदिनाथ भगवान के, आदिनाथ दादा के चरण कमलों में हम सब बैठे हुए हैं और उनके दाहिने पैर के अंगूठे से निकलती हुई एक दिव्य ऊर्जा, एक व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारे सबको घेर लिए, ऊपर से लेके नीचे तक आप सब घिरे हुए हैं, हम सब घिरे हैं उस ऊर्जा से और पूरा कवर कर लिया है। इस ऊर्जा ने हमको ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर लिया, पूरा कवर। और सारे सातों चक्रों के नेगेटिव्स हमारे निकल गए, हमारे सहस्त्रार चक्र की नेगेटिव उसने घोल दिया, यहाँ से पड़ा, यहाँ से पड़ा और यहाँ से हमारी वो दिव्य ऊर्जा ने यहाँ के नेगेटिव्स घोल दिया। फिर थर्ड आई चक्र के सारे नेगेटिव्स घोल दिया। फिर विशुद्धि चक्र के सारे नेगेटिव्स घोलती हुई नीचे आई वो दिव्य ऊर्जा और हमारे हृदय चक्र के सारे नेगेटिव्स को घोल के और हमारे मणिपुर चक्र के सारे नेगेटिव्स को घोलते हुए नाड़ी की 72,500 नाड़ियों से सारे नेगेटिव्स को घोलते हुए और फिर नीचे उतरती हुई हमारे मणि स्वादिष्टान चक्र से सारे नेगेटिव्स को घोलते हुए मूलाधार चक्र पे आके और दोनों जांघों और घुटनों और पिंडलियों से होती हुई दिव्य ऊर्जा नीचे निकल गई, काला काला सब ले गई। सारे हमारे अंदर जो नेगेटिविटी थी, सारे हमारे अंदर जितने भय रोग शोक चिंता थे, जितनी पीड़ा थी, जितने दुख दर्द थे, जितनी परेशानियां थी, जितने रोग थे, सारे निकाल के ले गई। और सारी वो काले काले उनको धरती माँ ने अपने में अवशोषित कर लिया। हे माँ, आपको नमन है, कोटि कोटि नमन। धरती माँ, आप हमारी माँ जैसे हम लोग को पालन पोषण करती हो, आपको मदर अर्थ को कोटि कोटि नमन। और माँ ने देखो ये दिव्य ऊर्जा हम सबको वापस कर दिए। वो दिव्य ऊर्जा आपके सबके घुटना अंगूठों से वापस होते हुए पिंडलियों और जांघों और घुटनों और जांघों से होती हुई उस मूलाधार चक्र में आके इकट्ठी हो गई ये दिव्य ऊर्जा। इस मूलाधार चक्र में आके इकट्ठी हुई है, जहां हम बैठते हैं बिल्कुल नीचे उस जगह वो दिव्य ऊर्जा आकर इकट्ठी हुई है। और वहां का कलर है, वहां जो चक्र चल रहा है वहां का कलर है लाल और बीजाक्षर है लम, लम बीजाक्षर है। यहाँ से हमारा पृथ्वी तत्व एनर्जाइज होगा, रिवाइटलाइज होगा, बैलेंस होगा। तो यहाँ पे हम आपको हीलिंग देते हैं। संपूर्ण मंडल शंकर कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संचिता श्री जगदीश्वर नाथ में कम कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा श्रीभुवन तव लंघयन्ति ये संचिता श्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम। हे भगवान, आपके गुण जो है ये तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं और उनको रोकने वाला कौन है? तीनों लोकों में जब ये विचरण करने वाले उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उसी तरह आपके भक्त को भगवान, आपके भक्त को चलने फिरने से कौन रोकने वाला है? आपके भक्त उछलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पर हमारा पृथ्वी तत्व एनर्जाइज रिवाइटलाइज हो रहा है। आपके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, पीठ के दर्द और फ्रोजन शोल्डर सारे सब निकल गए हैं, सारे निकल गए हैं और आप एकदम स्वस्थ निरोग दीर्घायु होते जा रहे हैं। आपका चलना फिरना पुनः शुरू हो गया है। लम 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 लम। ओम ह्रीम केवल ज्योत्स्य नमः स्वाहा, ओम ह्रीम केवल ज्योत्स्य नमः स्वाहा, ओम ह्रीम केवल ज्योत्स्य नमः स्वाहा, ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा, ओम नमो गुणमती भगवती महामानसी नमः स्वाहा, ओम नमो गणपति भगवती महामानसी नमः स्वाहा, ओम नमो गुणमती भगवती महामानसी नमः स्वाहा। बम ओम बम बम ओम बम बम ओम बम बम ओम बम 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 बम। सारे जॉइंट्स पेन
ठीक हो गए हैं, सारी सूजन खत्म हो गई है, जितना भी ऊपरी कचरा था वो सब घुल गया है, सब डिवाइन एनर्जी ने सब कुछ नाश कर दिया और बहुत स्वस्थ कर दिया है, हमारे जॉइंट्स पेन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और अब ये ऊर्जा, अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके स्वादिष्टान चक्र पे पहुंच गई है। स्वादिष्टान चक्र पे ऊपर पहुंच के, जहां नाभि से 3 इंच नीचे है स्वादिष्टान चक्र, वहां पहुंच गई है ये दिव्य ऊर्जा। और वहां पर आकर उस दिव्य ऊर्जा ने वहां मौजूद जल तत्व को, छोटी हाथ, बड़ी हाथ और रेक्टम को, जो निकास सिस्टम को, और जो भी मसल्स हैं और जो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनको रिवाइटलाइज कर दिया है। सारी मसल्स रिवाइटलाइज हो रही हैं, आपके मसल्स में ताकत आ गई है, आपकी हड्डियों में ताकत आई है, आपकी हड्डियां एकदम स्ट्रांग और मजबूत हो गई हैं, एकदम स्ट्रांग और मजबूत हो गई आपकी हड्डियां, और एकदम उन्होंने मसल्स भी ताकत आ गई, और जो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी अच्छा चालू हो गया, सारे ब्लॉकेजेस निकल गए हैं, सारे बॉडी में ऊपर से लेके सिर से लेके पैर तक के सारे ब्लॉकेजेस निकल गए हैं। इस दिव्य ऊर्जा ने सारे ब्लॉकेजेस को घोल लिया है, अपने आप में घोल लिया है। और जो भी आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत थी, वो इतने अच्छे से रिवाइटलाइज हो गई, काम करने लगी है कि उसने ऊपर से आए हुए भोजन को अच्छे से पचा लिया है, और पचे हुए भोजन को अवशोषित करके उसकी दीवारों ने अच्छे से ग्रहण करना शुरू कर दिया, और ग्रहण करके पूरे बॉडी में आपके पहुंचा रही, पूरी बॉडी में कहीं भोजन सड़ नहीं रहा है जिससे कि आप बीमार पड़ पाए, कहीं भी आपको तकलीफ नहीं हो रही है, पूरी बॉडी में अच्छे से छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से पूरे बॉडी में आपके वो पोषक तत्व, भोजन के पोषक तत्व पहुंच रहे हैं, और आप एकदम स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित होते जा रहे हैं। पानी तत्व, जल तत्व आपके अंदर बढ़ गया है, और आपके कहीं भी कोई ब्लॉकेजेस नहीं रुक रही है। तो हम यहाँ पर आपको हीलिंग देते हैं। यहाँ का कलर है ऑरेंज और बीजाक्षर है बम, और हम उच्चैर अशोक तरु प्रातिहार वाला जो भगवान का जो प्रातिहार है उससे हीलिंग देते हैं, जिससे कि हम स्वयं भगवान के अशोक तरु जैसे बन जाएं, इतने स्ट्रांग बन जाएं, इतने वटवृक्ष जैसे बन जाएं कि हमारे को किसी तरह की कोई तकलीफ ही ना हो, हड्डियां सबकी मजबूत हो जाए, मांसपेशियां सबकी मजबूत हो जाए, ब्लॉकेजेस सबके निकल जाए। उच्चैर शोक तरु संचित मुन मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत्किरणमासतमो वितानम बिंबम रवेरिव पयो दर्पाशवर्ती ओचैर शोक तरुषं चितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बय जिम्बय मोह मोह सरसिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बय जिम्बय मोह मोह सरसिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बय जिम्बय मोह मोह सरसिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महातमानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महातमानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महातमानं झोम झोम नमः स्वाहा। बम 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 बम। अब इस ऊर्जान्वित करते हुए धीरे धीरे इसने ऊर्जान्वित कर दिया बड़ी आंत छोटी आंत को, सारे शरीर में भोजन का पाचक तत्व, पोषक तत्व अच्छे से पहुंच रहा है, और उस तत्व ने आपको इतना एनर्जाइज और रिवाइटलाइज कर, इतना स्वास्थ्य बढ़ गया है आपका, आपको आपकी एनर्जी अधिक फील होने लगी है, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, जो भी मल मूत्र था, बचे हुए पदार्थ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो मल मूत्र और पसीने के द्वारा बाहर निकल गया है, तो कहीं भी कुछ रुक नहीं रहा है, कुछ अटक नहीं रहा है। इस तरह से इस ऊर्जा ने आपके इस अंग को भी, इस चक्र को भी एनर्जाइज, रिवाइटलाइज किया। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करते हुए साढ़े नाभि की 72,500 नाड़ियों को एनर्जाइज करती हुई ऊपर उठ रही है,
और नाभि की 72,500 नाड़ियों को एनर्जाइज करती हुई हमारे मणिपुर चक्र पे पहुंचती है। आपके मणिपुर चक्र पर ये दिव्य ऊर्जा पहुंच गई है। आदिनाथ दादा की दिव्य ऊर्जा, महा परमपिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पहुंच गई है। और वहां पर जाकर उस दिव्य ऊर्जा ने आपके लीवर को, किडनी को, पेंक्रियास को, गॉल ब्लैडर को, स्टमक को, सबको एनर्जाइज रिवाइटलाइज कर दिया है। सब ने अच्छे से एसिड एंजाइम्स बनाना शुरू कर दिया है, जिससे भोजन का अच्छे से पाचन हो सके, भोजन अच्छे से पूरे शरीर को मिलके ताकत प्रदान कर सकते, इतने स्ट्रांग और एनर्जाइज कर दिया। कहीं भी कोई अवशिष्ट पदार्थ, कहीं भी कोई टॉक्सिन, कहीं भी कोई ब्लॉकेजेस ना रुके। यहाँ का कलर है पीला, बीजाक्षर है रम, और अग्नि तत्व एनर्जाइज हो गया है। अब आपके यहाँ पे एनर्जी, अग्नि तत्व एनर्जाइज हो रहा है। हम आपको यहाँ पे एनर्जी देते हैं, हीलिंग देते हैं। नास्तम कदाचिदुपयासि नरा उगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमाचि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नमो नट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुद् पीड़ाम जठ पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रुग्णमाणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुद् पीड़ाम जठ पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रुग्णमाणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुद् पीड़ाम जठ पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रुग्णमाणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम रमणो अष्टांग महानिमित कृष्णानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमणो अष्टांग महानिमित कृष्णानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रमणो अष्टांग महानिमित कृष्णानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अजित शत्रुपराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अजित शत्रुपराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अजित शत्रुपराजयम कुरु कुरु स्वाहा। रम 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 रम। अग्नि है हमारे शरीर में तो हम जिंदा है, अग्नि तत्व है तो हमारी आत्मा यहाँ है, और हम सब देख हमारी पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं, सारे शरीर के सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। इस तरह से हमने अपने अग्नि तत्व को एनर्जाइज और रिवाइटलाइज कर लिया है। इन दिव्य ऊर्जाओं ने आपके अग्नि तत्व को एनर्जाइज रिवाइटलाइज कर लिया है। और अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करते हुए आपके हृदय चक्र पे आ रही है, आपके हृदय चक्र पे आ रही है ये दिव्य ऊर्जा। यहाँ पे आके उसने आपके हृदय के सारे अवयवों को एनर्जाइज रिवाइटलाइज करना शुरू कर दिया है, जिससे कि हृदय की सारी मसल, सारे आर्टरीज और वेन्स अच्छे से काम करने लगे हैं। यहाँ पे आपका आकाश तत्व एनर्जाइज हो रहा है, रिवाइटलाइज हो रहा है। आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं सबसे, आपके संबंध सबसे सुधर रहे हैं। आपके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, मान, माया, लोभ के बदले प्रेम, करुणा, स्नेह, वात्सल्य की भावना भर गई है। सबके प्रति अच्छी भावना हो गई है। अगर किसी की पड़ती भी नहीं है तो पटने लगी है इतना। और देवशास्त्र गुरु के प्रति विनम्रता और भक्ति आ गई है। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आ गई है। श्रावक के अष्टमूल गुणों के प्रति जागरूकता आ गई है। षटकर्म के प्रति आपकी जागरूकता आ गई है। हृदय इतना देवशास्त्र गुरु के प्रति विनत और विनम्र हो गया है, नौ देवताओं के प्रति विनम्र हो गया है। यहाँ पे आपकी हृदय एकदम स्ट्रांग हो गया कि पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त खींचने लगा है और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाने लगता है, पूरे शरीर में पहुंच रहा है। तो आप और स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित और हेल्दी महसूस करने लगे अपने आप को, और अपने आप को यंग महसूस करने लगे, और अपने आप को यंग महसूस करने लगे हो। ये शांत राग रुचि भी परमाणु बेसम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावन्देव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नई रूपमस्ति। हार्ट की ब्लॉकेजेस सब ठीक हो गई हैं, और जिनके भी घर में विवाह योग बेटे बेटियां हैं उनका विवाह संबंध जल्दी हो रहा है, और जिनकी भी अगर पड़ती नहीं तो आपस में बहुत पटने लगी है। ओम मामा मम सर राजा प्रजा मुनि सर जन वैश्यम कुरु कुरु सा।
ओम मम सर राजा प्रजमुनि सर जन्मशम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीमाधीश्वर यक्षाधीष्ठाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीमाधीश्वर यक्षाधीष्ठाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम चीम क्लीम निधम चिदाय झोम क्रोम रम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम चीम क्लीम निधम चिदाय झोम क्रोम रम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम रम नमो भूहि बुद्धानाम झोम झोम नमः सा। ओम ह्रीम रम नमो भूहि बुद्धानाम झोम झोम नमः सा। ओम ह्रीम रम नमो भूहि बुद्धानाम झोम झोम नमः स्वाहा। अगर ये जूम बंद हो तो आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ये सब आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी कि आप लोग पूरी हीलिंग लेने के लिए जूम को रिज्वाइन कर लीजिएगा। 40 मिनट का है तो ये बंद हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से चलेगा। हे भगवान, अब ये दिव्य ऊर्जा देखिए, आपकी ये दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे कलर आपका हरा है और बीजाक्षर है, हम उससे हीलिंग देते और इस हृदय तत्व को और एनर्जाइज रिवाइटलाइज करते हैं। यम 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 यम। हम यहाँ पर 11वें काव्य की भी हीलिंग देते हैं कि जो हमारे खारे रिश्ते हैं वो मीठे हो जाए। खारा पानी भी जब इस काव्य से मीठा हो सकता है तो खारे रिश्ते भी इस काव्य से मीठे हो जाते हैं। जिनकी आपस में नहीं बनती नहीं पड़ती है, उनमें इतना अट्रैक्शन पैदा हो आपस में पति पत्नी में, या जिनसे भी रिश्ते आपके बिगड़े हैं, या दुकान पे भी आप बैठे हैं व्यापार भी कर रहे हैं, तो आपके ग्राहकों से आपके रिश्ते इतने मीठे हो जाएं कि पलट पलट के ग्राहक आपके पास हो। हर दिशा में ये काव्य आप पढ़ सकते हैं। दृष्ट्वा भवान्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकराद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छे। हे भगवान, जिसने आपके दर्शन करके क्षीरोदधि का मीठा पानी पी लिया, वो किसी और के दर्शन करने क्यों जाएगा? हे प्रभु, वो खारा समुद्र का पानी क्यों पिएगा? इस भक्ति के साथ आदिनाथ स्वामी की भक्ति कर रहे हैं आचार्य मांगतुंग स्वामी, उनको कोटि कोटि नमन है। भगवान को कोटि कोटि नमन। और आचार्य मांगतुंग स्वामी भक्तांबर स्तोत्र को भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब घर में सुख शांति रहे, प्रेम रहे, इसी हृदय स्थल में ही तो यहाँ पर हम आपको एक 21वें काव्य की भी हीलिंग देते हैं, जिससे कि आपस में पति पत्नी, माँ बेटी, बेटी बहुओं की, सबकी आपस में बहुत प्रेम से बनते रहे, संबंध सबके मधुर रहे, घर में सबके आपस में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए 21वें काव्य से भी हीलिंग देते हैं। और जब भी किसी को कोई बात मनवाना हो किसी से, 3 बार इस काव्य को आप पढ़िए, और इसके जो जो जिस नॉस्ट्रिल से सांस निकल रही है उस तरफ उस व्यक्ति को रखेंगे आप, तो आप देखेंगे और तब बात करेंगे 3 बार इस काव्य को पढ़ के, तो वो व्यक्ति आपकी बात जरूर मानेगा, चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति आपकी बात जरूर मानेगा। मन्येवरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूयेन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम भीमरम नमो पन्नसमनानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो पर्णसमनानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो पर्णसमनानं झोम झोम नमः स्वाहा। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई हमारे हृदय, हमारे विशुद्धि चक्र पे आती है। विशुद्धि चक्र पे आकर इस दिव्य ऊर्जा ने यहाँ के सारे लंग्स को, श्वास नलिका को और एल्वियोलाई को एनर्जाइज कर रही है। एल्वियोलाई, हाँ रिकॉर्डिंग को। अब ये विशुद्धि चक्र पर आकर हमारी दिव्य ऊर्जा ने हमारे आप सबके लंग्स को, एल्वियोलाई को, श्वास नलिका को एनर्जाइज करना शुरू कर दिया है। इतना एनर्जाइज कर रही है ये
कि आपकी श्वास नलिका अच्छे से चलने लगी है और आपके लंग्स अच्छे से काम करने लगे, एल्वियोलाई अच्छे से काम करने लगे हैं, इतने अच्छे से काम करने के पूरे प्रकृति से, वातावरण से शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु ग्रहण करने लगे हैं और अशुद्ध वायु बाहर निकलने लगी, अशुद्ध वायु बाहर निकलने लगी है। और आप सब और ज्यादा स्वस्थ, पूरे बॉडी के कण कण में वो ऊर्जा भी पहुंच रही है आपके, और पूरे बॉडी के कण कण में उस ऊर्जा के पहुंचने के साथ आपकी शुद्ध वायु भी पहुंच रही है। और शुद्ध वायु ने आपको इतने एक एक परमाणु को, एक एक सेल को एनर्जाइज, रिवाइटलाइज कर दिया है। अब हम यहाँ पे, यहाँ का कलर होता है हल्का नीला, बीजाक्षर है हम और पम, उससे हीलिंग देते हैं और पहले काव्य से हीलिंग देते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तब बपु कलदौत कांतम, उद्यच्छ शांक शुचि निर्जर वारिदार, मुचैष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौम्भम। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय दंडेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय दंडेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय दंडेन पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्टे च्युत च्युदाने समय समय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्टे च्युत च्युदाने समय समय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्टे च्युत च्युदाने समय समय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोरगुणानं झोम झोम नमः स्वाहा। हम 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 पम 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 पम। पम बीजाक्षर के ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, पूरे बॉडी के प्रत्येक परमाणु में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, लंग्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है और पूरे वातावरण, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन भर गई है। अब आप और रिवाइटलाइज, एनर्जाइज, अपने आप को यंग महसूस करने लगे, खूब शक्ति वापस आ गई। अभी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई आपने मुंह नाक कान को आपके एनर्जाइज करती हुई और आपके थर्ड आई चक्र में पहुंचती है। भौं के बीच बीच में ये चक्र बना हुआ है, जहां पर आपका मस्तिष्क एनर्जाइज और रिवाइटलाइज हो रहा है। मस्तिष्क के सारे तंतु, अवयव, मांसपेशियां और आर्टरीज, वेन सब एनर्जाइज, रिवाइटलाइज हो रही हैं और आप एकदम और भी स्वस्थ, अपने आप को एनर्जाइज महसूस करने लगे हो। अब आपके मन में, किसी के हृदय मस्तिष्क में किसी के प्रति भी कोई विकारी भाव नहीं है, कोई राग द्वेष मोह नहीं है। आप एकदम और विनम्र बन गए हो और सहनशील और सब कुछ करने वाले बन गए हो, स्वयं निर्णय लेने वाले बन गए हो। और आपके जो भी गलती है वो हो गई है, वो सब आपने अपनी छोड़ दी है और अपने आप को भगवान के चरणों में आपने समर्पित कर दिया है और प्रभु का भक्त बना लिया, देवशास्त्र गुरुओं का भक्त बना लिया और अपने जीवन को सार्थक बनाने का अपन प्रयास करने लगे हैं। जीवन अपना सार्थक बने, ये मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का हम प्रयास करने लगे हैं। यहाँ का कलर है डार्क ब्लू और बीजाक्षर ओम, बीजाक्षर है ओम। तो हम आपको हीलिंग देते हैं कि जिससे मस्तिष्क है, जो राजा है हमारे शरीर का, वो हमारा सही रहेगा तो हमारा शरीर पूरा सही शाम का काम करते रहेगा, एकदम सारे कार्य सही होंगे और हमारे सारे अंग, जो सिस्टम्स है सारे, जो सब सही चलेंगे। पूरा बॉडी के सिस्टम संभालने वाला तो ये राजा ही है ना, राजा सही रहता है तो सब सही रहेगा। अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा, यत्को किलः किल मधुरं विरोति, ताम्र चारु कलिका निकरे कहेतु, कल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा,
यत् कोकिला किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं चाम चीं चूम चाम जम दा 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 डा डा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं चाम चीं चूम चाम जम दा 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 डा डा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं चाम चीं चूम चाम जम दा 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 डा डा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम जौम जौम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम जौम जौम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम जौम जौम नमसा। अब हमारी बुद्धि सीधी चलने लगी है, उल्टी चलना बंद कर दी है। जो बेस्ट है हमारे लिए वही हम करते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसी और को हम ग्रहण करते हैं। जो नेगेटिविटी है वो सब अपने जीवन से निकाल देते हैं। नेगेटिव लोगों का साथ भी नहीं चाहते, नेगेटिव ना सोचते हैं ना करते हैं, ना नेगेटिव किसी के से बोलते हैं। अब यही यहाँ पर आप लोग एम लिख लिए माथे पे, थर्ड आई पे, और सिर पे शुरूम लिख लीजिए। तो जो और भी सरस्वती का दायक है, सरस्वती माता की कृपा बन गई है अपने ऊपर, और अपन और स्वस्थ निरोग दीर्घायु और सुरक्षित होते जा रहे हैं और सुरक्षित होते जा रहे हैं। एम 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 श्रुम 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 श्रुम। अब यहीं पर हम आपको उस अपने जो अलादीन का चिराग है 45वें काव्य की हीलिंग देते हैं, जिसमें आचार्य मानसिंह स्वामी कहते हैं कि है भगवान, जिसे भीषण जलोदर रोग हुआ है, जिसे कैंसर रोग भी हुआ है, जिसे कोई भयानक से भयानक रोग भी हुआ है, वो अगर जीने की आशा भी छोड़ दी उसने, तो भी अगर आपके जरा सी धूल भी मिल जाती है उसको, आपके गंधोदक मिल जाता है, चंदन मिल जाता है, तो भी वो कामदेव के समान सुंदर, स्ट्रांग, मजबूत हो जाता है। आप सबके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है, हे परमात्मा, हे परम पिता, हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, अरिहंत देव, हे आदिनाथ स्वामी, ये 24 तीर्थंकर भगवान, इन सब पे ये कृपा करना कि सब लोगों को हमसे जुड़े लोगों को, सब लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को ये हीलिंग मिले, पूरे ब्रह्मांड को विनम्र भाव से ये हीलिंग मिले, और सब स्वास्थ्य निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो, किसी को कोई भयानक रोग ना हो, और हो गया हो तो ऐसे आपकी भक्ति आराधना से ऐसा निकल जाए कि जैसे छू के कोई हवा निकल जाती है, ऐसा निकल जाए, और वो एकदम स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो जाए, और सबको रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि लक्ष्मी लाभ वृद्धि 6 मारोग स्वास्थ्य निरोगता दीर्घायु तक वृद्धि, ज्ञान विद्या बुद्धि शक्ति की वृद्धि, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, सुख शांति की वृद्धि, धर्म की वृद्धि मिले, धर्म की वृद्धि मिले। इस उद्भूत भीषण जलोदर भार भग्ना चोचाम दशा मुपगताच्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना चोचाम दशाम उपगता च्युत जीविताशा पदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदाओ शांतिकारणी रोग जरूप शमनम शांतिम कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवते भीषण भयाराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदाओ शांतिकारणी रोग जरूप शमनम शांतिम कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवते भीषण भयाराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदाओ शांतिकारणी रोग जरूप शमनम शांति कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवते भीषण भयाराय नमः। ओम 8 बार नमो जिनानम बोल के अपने हाथों को रगड़ लें, 8 कर्मों का नाश कर लें। नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम। अब रिद्धि मंत्रों से अपन अपने 7 चक्र को एनर्जाइज रिवाइटलाइज करेंगे। ओम ह्रीम रम नमः कीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। माथे पे अब ओम ह्रीम रम नमः कीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब गले पे ओम ह्रीम रम नमः कीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। हृदय पे ओम ह्रीम रम नमः कीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब मणिपुर चक्र पे ओम ह्रीम रम नमः कीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा। स्वादिष्ठान चक्र पे ओम ह्रीम रम नमः कीन मानसानम जौम जौम नमः स्वाहा।
अब मूलाधार चक्र पे ओम ह्रीम रम नमः कीन मानसानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब सब जगह जहां भी आपको तकलीफ, नाभि तक आ लिख ली, अरिहंत की आ लिख लीजिए। ये सबसे सुपर हीलिंग है। साक्षात आपको अरिहंत भगवान मानो आके हीलिंग दे रहे हैं। सब जगह आ लिख लीजिए, सब जगह आ लिख लीजिए। जहां तकलीफ है नाभि तक के पर लिखिए। नाभि से नीचे लाल रंग की कल्पना कीजिए, लाल बिंदु नीला हो रहा है, बस ये सोचिए। आ 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 आ। ओम ह्रीं श्री विष्णुवाय नमः, ओम ह्रीं श्री विष्णुवाय नमः, ओम ह्रीं श्री विष्णुवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। जब भी आपको तकलीफ हो, बहुत ज्यादा परेशानी कभी आए जीवन में, इस काव्य की याद कर लेना। इस 45वें काव्य को पढ़ लेना 9 बार, 18 बार, 27 बार, जितनी बार भी। इसके मंत्र और रिद्धि मंत्र की एक जाप दे लीजिएगा, और आदिनाथ भगवान की आ की और बड़े बाबा की एक जाप दे लीजिएगा। देखिएगा आपके सारे जीवन से सारी समस्याओं को कैसे निवारण हो जाता है, और तुरंत शांति, तुरंत तो शांति मिल जाएगी। फिर बाकी कर्मों के उधर से जैसे जैसा सब कर्म नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे फल मिलता जाएगा। और जैसी जिसकी भक्ति होती है, वैसा उसको आगे फल पुण्य मिलता जाता है। पर ये अब पक्का है कि जिनेंद्रियों की अर्चा, पूजा, भक्ति, आराधना से और नाम मंत्र की जाप से, अभिषेक, शांति धारा से, विधान आदि करने से, और उनके इस शास्त्र पढ़ने से अनंत जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है, और असंख्यात पुण्य की प्राप्ति होती है, और आपके समस्त काम सिद्ध होते हैं, और शांति की स्थापना हो जाती है। हमारे जीवन में शांति की स्थापना हो जाती है। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके सहस्त्रार चक्र पे जाती है, और सहस्त्रार चक्र को एनर्जाइज, रिवाइटलाइज करती है। यहाँ पे आपके अभी थर्ड आई चक्र पे आपके सारे विकारों का नाश हो गया, सारी दुख तकलीफों, बीमारियों का नाश हो गया, मस्तिष्क एनर्जाइज, रिवाइटलाइज हो गया। वो सही रूप से निर्णय लेने लगा, काम करने लगा, सारी नेगेटिव विचारों को उसने निकाल दिया, सारी पॉजिटिविटी को ब्रह्मांड से अवशोषित कर लिया। जो भी जिससे भी आप मिलते हैं, बात करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, जिससे भी आप बोलते हैं कुछ पॉजिटिव अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव भावनाएं व्यक्त करते हैं, और वो पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव बनाती चली जाती है। तो आप कभी ना कहें कि मेरे को ये बीमारी है, ये तकलीफ, वो तकलीफ है। आप यही कहते रहे, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। बस इस तरह की भावनाएं भाते रहिए, और ये दिव्य ऊर्जा अब ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके सहस्त्रार चक्र पहुंची, जहाँ आपका सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र है। 1008 दलों का कमल है वहां पर, बैगनी रंग है वहां पर, और उस बैगनी रंग का कमल खिल गया है, और वहां पे वो दिव्य ऊर्जा ने उसको खिला के आपको एनर्जाइज कर लिया, रिवाइटलाइज कर दिया है। यहाँ पे हम अपने प्रभु के प्रति पूर्ण विनत हो जाते हैं, पूर्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं, और भगवान से ये कहते हैं कि तुभ्य नमः श्री भुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। दया की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। अरे दया की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। ऐसे है हमारे जिनेंद्रियों, इतने दयालु और कृपालु हैं
कि अनंत अनंत जीवों को अनंत अनंत कालों तक अनंत अनंत हाथों से देते ही चले जाते हैं, देते ही चले जाते हैं, देते ही चले जाते हैं। कभी कुछ हिसाब किताब नहीं मांगते। इस तरह से ये पेड़ पौधे पशु पक्षी भी ये पांचों तत्व भी हमसे कुछ भी नहीं मांगते और उसके बदले हमें निष्काम निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। जल हमें प्यास बुझाता है, अनाज हमारी भूख बुझाते, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और औषधि देते, सारी जरूरत की वस्तु देते हैं। वायु हमें वायु देती है, पृथ्वी हमें रहने की जगह देती है, आकाश हमें इतना विशाल अवगाहना देता है रहने की। तो इन और पेड़ सब का हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए हर व्यक्ति के प्रति, गुरुओं के प्रति, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति, हमेशा सबके प्रति हम कृतज्ञ बने रहे। पति पत्नी के प्रति और पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, माँ बाप बेटों बच्चों के प्रति, बच्चे माँ बाप के प्रति, सास, हर व्यक्ति जहां भी हमको जो मिले हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। कभी अहम भाव से, कभी घमंड के भाव से रहना ही नहीं है। देखो भगवान भी तो इतने अनंत ज्ञान के धारी हो गए, चार चतुष्टय के धारी हो गए, जिनके तो पांच कल्याणक के धारी होते हैं, उनके कल्याणक मनाने देवी देवता आते हैं। उनके जैसा वैभव तो किसी का होता नहीं। वो सबको वैभव को भी छोड़ के वो अपना दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेके कैसी वो करते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तो पूरे संसार का सब कुछ छोड़ के भी और सबको सुख शांति का उपदेश देते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, श्रावक धर्म बताते हैं, मोक्ष धर्म बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो ऐसी अद्भुत महिमा है मेरे प्रभु की कि पांच पांच कल्याणक के धारी, जिनके कल्याणकों में देवी देवता आते हैं, जिनका समोशरण रचता जाता है, जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है और जिनकी दिव्य ध्वनि से लोग अपने पाप कर्मों का नाश करके सिद्ध शपथ तक के पाते हैं, मोक्ष तक के पा लेते हैं। तो हम यहाँ पे भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, ओम ह्रीम रम नमो दित्तवाणम झौम झौम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रम नमो दित्तवाणम झौम झौम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रम नमो दित्तवाणम झौम झौम नमः स्वाहा। अब हमने भगवान के चरणों में आके एकदम अपने सर को झुका दिया है। हमारा सहस्त्रार चक्र एनर्जाइज रिवाइटलाइज हो गया है, रिवाइटलाइज हो गया है। और वो सहस्त्रार चक्र पे हमने भगवान प्रभु से, जिनेन्द्र देव से, अरहंत देव परमात्मा से अपने मोक्ष लक्ष्मी की प्रार्थना करी। जो हमने मोक्ष लक्ष्मी की प्रार्थना करी तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान ने हमें संसार की सारी लक्ष्मी प्रदान करी है। स्वास्थ्य लक्ष्मी, निरोगता लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सुख शांति रूपी लक्ष्मी और धर्म रूपी लक्ष्मी और लक्ष्मी रूपी, मतलब जो लक्ष्मी वाकई में लक्ष्मी है, और सरस्वती रूपी लक्ष्मी, सारी अष्ट लक्ष्मियां हमको भगवान ने दे दी है। आचार्य मानतुंग स्वामी भी कहते हैं, हे भगवान जिसने मेरे द्वारा रचे 48 पुष्पों की माला को गले में धारण किया है, हे प्रभु उसको सारी स्वर्ग लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी मिले। हम सबको भी स्वर्ग लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी अनुक्रम से मिलेगा। अभी तो 8 लक्ष्मी हम सबको मिलेंगे। इसी मंगल भावना से के साथ 48वें काव्य की मैं हीलिंग देती हूँ और उस काव्य की हीलिंग के बाद हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं, जिससे कि हम पांचों इंद्रियों और अपने मन को छोड़ के अपनी आत्मा में रमण करेंगे, अपने आत्म तत्व की ओर अग्रसर होंगे, जिससे कि हम जान सके कि हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है और हम भगवान ने जो उपदेश दिया है, जो जिनेन्द्र देव ने हमें उपदेश दिया, वो उपदेश पर चलकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे और अपना कल्याण कर पाएंगे, भवसागर से पार लग पाएंगे। स्रोतस्तजम तव जिनेन्द्र गुणै निबधाम, भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, धत्ते जनो यय्य कंठ गतामजस्रम, तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीम रूम राम राशि सा झोम झोम नमसा, ओम राम ह्रीम रूम राम राशि सा झोम झोम नमसा, ओम राम ह्रीम रूम राम राशि सा झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो सॉरी ओम नमो अष्टादश शीलांग रद्धारणे नमः स्वाहा, ओम नमो अष्टादश शीलांग रद्धारणे नमः स्वाहा,
ओम नमो अष्टादश सहस्रीलांग्रदारणे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो सप्ताम नम ओम नमो भैवदुमैति महावीर वडमाणानम बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं परम नमो सप्ताम नम ओम नमो भैवदुमैति महावीर वडमाणानम बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं परम नमो सप्ताम नम ओम नमो भैवदुमैति महावीर वडमाणानम बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमः स्वाहा। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे इस जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी क्रॉस करते हुए यहाँ आती, यहाँ खुल जाती है और वहां का सहस्त्र दल कमल हमारा खिल गया है। और हम अब एक अपने पंच परमेष्ठियों नौ देवताओं का ध्यान करते हैं और अपने आत्म तत्व का चिंतन करते हैं कि कैसे हम, कैसा है हमारा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप हमारा कैसा है, उस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। और यहाँ पर आप लिखिए नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, यहाँ पे लिखिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम सामने लिखिए नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम यहाँ लिखिए, नमो वज्जायाणम पीछे लिखे, नमो वज्जायाणम पीछे लिखे और बाएं हाथ पे लिखे नमो लोहे सभ्य सावणम, नमो लोहे सभी। पंच परमेष्ठी हो गई, पंच परमेष्ठी की आराधना हम कर रहे हैं। अब नव देवता हम कैसे बनाते हैं? अब नव देवता ही है, पांचों परमेष्ठी हो गए। जिन चैत्यालय इनको और जिन धर्म और जिनागम को, जिन चैत्य यानी जिनालयों को, मतलब भगवान की मूर्तियों को हमने नमस्कार करें। जिन चैत्य को नमस्कार है ना, और जिन चैत्यालय यानी मंदिरों को, जो जिनालय बने उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। और जिन धर्म, हमारा जो जिन धर्म है केवली प्रणीत धर्म यानी तत्व, जिन्हें देव तीर्थंकर भगवान तो के द्वारा प्रणीत धर्म, जो जिन धर्म बनाए जो उसको हम नमन करते हैं। और यहाँ पर जिन चैत्यालय, जिन धर्म, जिनागमों को, हमारे शास्त्रों को, जिनवाणी माँ को, जो तीर्थंकर द्वारा महावीर स्वामी की वाणी द्वारा बताई गई है और गौतम स्वामी ने सुनी जिसको, और पूर्वाचार्यों ने हमें लिखित रूप में दी है, ऐसे जिनागमों को हम, आगम को हम कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं। अब एक मिनट अपने ध्यान में लीन होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं। हे भगवान, ये दिव्य ऊर्जा ने आपको आप सबको घेर लिया है, घेर लिया, सब इस दिव्य ऊर्जा से घिरे। नमो अरिहंताणम की सफेद रंग की ऊर्जा से हम अंदर बाहर से ऊपर से नीचे तक ऊर्जान्वित हो गए। नमो सिद्धाणम की लाल रंग की ऊर्जा से ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से बाहर तक हम ऊर्जान्वित हो गए। नमो वज्जायाणम की पीले रंग की ऊर्जा, नमो आइडियाणम की पीले रंग की ऊर्जा में अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक ऊर्जान्वित हो गए। नमो वज्जायाणम की हरे रंग की ऊर्जा में ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक ऊर्जान्वित हो गए। नमो लोहे सभ्य सावणम की काले रंग की ऊर्जा में ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक ऊर्जान्वित हो गए, ऊर्जान्वित हो गए। अब कैसे हैं? नमो अरिहंताणम हमने अपने हृदय में लिखा है, हृदय में अपने प्रभु को बिठाया जिंदे। तो कौन होते हैं वो जिनेंद्र, कैसे होते हैं वो अरिहंत, क्या करते हैं अरिहंत? ऐसे होते हैं वो अरिहंत जो रत्नत्रय निधि धारण करके और सारे संसार के राग द्वेष मोह को छोड़ के, सारे आरंभ परिग्रह को छोड़ के और सारे रिश्तों नातों को छोड़ के, और जो दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेके जो अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं और चार घातीय कर्मों का क्षय कर लेते हैं, और चार घातीय कर्मों के क्षय से जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, जब वो तीर्थंकर केवली हो, तीर्थंकर भगवान होते हैं तब, और चाहे सामान्य केवली होते हैं तो तीर्थंकर केवली होते हैं तो उनका समोचरण रहता है, उनके 5 कल्याणक होते हैं, उनका समोचरण में दिव्य ध्वनि करती है, उनके अष्ट प्रातिहार से संयुक्त होते हैं। और सामान्य केवली होते हैं कि उनकी गंध कुटी अकेले बनती है, उनको हमने यहाँ नमस्कार किया है। उन नमो अरिहंताणम में हम उन अरहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं जो हमारे को दिव्य ध्वनि का उपदेश देते हैं, जो हमें को केवल ज्ञान की जिनको प्राप्ति होती है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, उन्हें तीनों लोगों के, तीनों कालों की, तीनों द्रव्यों से, सकल द्रव्य की पर्याय हाथ में रखे आंवले की भांति दिखाई देती है, जो इतने पवित्र हो जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं, न आहार करते हैं, सिर्फ कर्माहार करते हैं, कर्मों का ही नष्ट करते रहते हैं, क्योंकि अब उनके 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया है और क्या 4 अघातीय कर्म भर बचे हैं। तो वो अरहंत परमात्मा दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और अंतराय कर्मों के क्षय से, अंतराय कर्म के क्षय से
उनको अनंत दान, अनंत भोग, अनंत वीर और अनंत उपभोग, अनंत वीर की प्राप्ति होती है, जिससे वो अनंत कालों तक अनंत जीवों को अनंत प्रकार से दान देने में सक्षम है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि अरहंत भगवान वहां बैठे हैं, हमें क्या दे सकते हैं, ये तो वीतरागी। अरे अरहंत भगवान जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता आपको। हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट इस काल में अरहंत भगवान ही होते हैं, इसलिए तो हम उनकी भक्ति करते हैं। सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, अरिहंत ना होते तो हमें ये स्वर्ग, मोक्ष और ये सब तीनों लोकों के बारे में बताता कौन, और सिद्ध होना बताता कौन, हमें धर्म की चर्चा बताता कौन, हमें श्रावक धर्म, मुनि धर्म, हमारे कर्तव्य बताता कौन। ऐसे उन अरहंत परमात्मा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। अब उनके 46 मूल गुण होते हैं, 46 मूल गुण के धारी होते हैं, ये ऐसे अरहंत परमात्मा होते हैं। और जो उपदेश देते हैं, जो दिव्य ध्वनि जिनकी सर्वांग से दिव्य ध्वनि करती है, उन अरहंत परमात्मा की मुंह से नहीं बोलते हैं और समो शरण में बस ऐसे बैठे रहते हैं, और समो शरण में चारों तरफ उनका मुंह दिखता है, बीचों बीच में जिसके नीचे वो दीक्षा लेते हैं, वो जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा लेते हैं भगवान, जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से 500 धनुष ऊपर यानी 20,000 फुट ऊपर उठ जाते हैं अंतरिक्ष में, और वहां पे सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र समोशरण रचता है, 12 सभाएं रच जाती हैं, 12 सभाएं रच जाती हैं। ऐसे तीर्थंकर केवली की ये वो होती है। सारे ही जो अरहंत होते हैं, जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो 20,000 फुट यानी 500 धनुष ऊपर उठ जाते हैं अंतरिक्ष में, और सामान्य केवली की गंधकुटी बनती है, तीर्थंकर केवली के पूरा समोशरण रचता है, 12 सभाएं रचती हैं, और सब देव और देवियां, मनुष्य, तिर्यंच, आचार उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, ये लग जी, चुल्लक जी, और यहाँ तक कि और भी अरहंत भगवान होते हैं जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो उनके समोच्च शरण में तो बहुत सारे केवली भी आते हैं। बाहुबली स्वामी खुद आदिनाथ भगवान के समोच्च शरण में साक्षात मौजूद थे। बाहुबली स्वामी खुद आदिनाथ भगवान के समोच्च शरण में साक्षात मौजूद थे। और अरहंत परमात्मा अपने मौन रहते हैं, और जैसे ही गंधर आता है, गंधर देवता आते हैं, आदिनाथ भगवान के गंधर थे उन्हीं के पुत्र ऋषभ सेन, जब वो ऐसे ही समूह शरण में पहुंचे तो वैसे ही उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। और महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी थी, क्योंकि उनके यहाँ गंधर नहीं था। तब सौधर्म इंद्र ने केवल अवधि ज्ञान लगाया, तो वो गौतम स्वामी को ले आया जो ब्राह्मण थे। और वो जैसे ही गौतम स्वामी आए, उनको वहां मानस्तंभ को देख के मान भंग हो गया, उन्होंने वहीं एकदम विनम्र हो गया और दर्शन करे वहां पे भगवान के, और सीधे समो शरण में अंदर तक पहुंच गए, भगवान की गंध कुटी तक पहुंच गए। और वहां जाके जैसे उन्होंने भीतरागी सोने के स्वर्ण के धारी भगवान को देखा, और एकदम विनत हो रत्नत्रय निधि धारण कर लिया, वैसे ही दिव्य भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी। ऐसे उन अरहंत परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब नमो सिद्धाड़म कौन होते हैं? जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय कर दिया, 4 आघातिया कर्मों का भी, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी कर्मों का भी नाश कर दिया है। ऐसे उन अरहंत सिद्ध परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, कार करते हैं, जिनके 8 गुण होते हैं। अर्थ जो 8 कर्मों को नष्ट करा है, उन 8 गुणधारी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं, जो कभी संसार में नहीं आएंगे, जो सिद्ध हो चुके हैं, जहाँ सिर्फ आत्मा ही आत्मा है सिद्धालय में। और जैसे ही वो सिद्ध होते हैं, जहां से भी जिस भी जगह से सिद्ध क्षेत्र से, वहां से उसको सिद्ध क्षेत्र कहने लगते, जैसे संमेश शिखर जी, कैलाश गिर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर आदि सब सिद्ध क्षेत्र है। और वहां से जब वो मोक्ष जाते हैं तो सीधे उसी जगह से ऊपर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं, जो यहाँ से 7 राजू ऊपर है, हमारे मध्य लोक से 7 राजू ऊपर है। इस तरह वहां सिर्फ आत्माएं आत्मा सिद्धात्माएं हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई शरीर नहीं है, निशरीरी अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसे 8 गुणों के धारी उन सत्मात्मा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। नमो आईरियाडम, कौन है वो अरहंत आचार्य? आचार्य परमेश्वर को नमन करते हैं, जो 36 मूल गुणों के धारी हैं, जो स्वयं दीक्षा ले चुके हैं, रत्नत्रय निधि धार चुके हैं, और दूसरों को भी दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पे स्वयं चलते हैं और चलने की प्रेरणा देते हैं।
और जो प्रायश्चित आदि देते हैं अपने संघ के साधुओं को, या संसारी जीव भी उनको आते हैं प्रायश्चित आदि देते हैं, जो ऐसे आचार्य परमेष्ठी को, जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी है और भी सब आचार्य है, उन सब आचार्य शांति सागर महाराज जी इस युग के नए श्रेष्ठ आचार्य थे, जिन्होंने इस युग में इन आचार्य परंपरा को, मुनि परंपरा को फिर से चलाया। दी तो बीच के कालों में तो लोग इतने वो थे कि वो बोलते थे कि हम पता नहीं कब साधु जन को देखेंगे, कब वो रत्नत्रय निधि के धारी साधु हमारे सामने आएंगे और हम अपने जीवन को कल्याण कर पाएंगे। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और सर्व आचार्यों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। 36 मूल गुण के धारी। अब कौन है उपाध्याय? नमो उवज्जायाणम, उनको हम नमस्कार करते हैं। कौन उपाध्याय? जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, जो आगम के पाठी होते हैं, जो जिनवाणी के पाठी होते हैं, जो जिनको श्रुत का पूरा अभ्यास होता है, ऐसे समस्त उपाध्याय परमेष्ठियों को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। 25 मूल गुण के धारी होते हैं ये उपाध्याय परमेष्ठी, जो द्वादशांग श्रुत का ऐसा परायण होते हैं कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसे उन उपाध्याय परमेष्ठियों को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। और अब नमो लोहे सब साउडम, ऐसे जो साधु परमेष्ठियों को, जिन्होंने 28 मूल गुण धारण किया है, पंच महाभरत, पांच समिति और 5 इंद्रिय निरोध और 7 सेठ गुण और 6 आवश्यक का जो पालन करते हैं, निरंतर 4 पालन करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं और अपनी गलतियों को वो करते हैं। एक टाइम खड़े होके आहार लेते हैं। कैसे 6 डाला में पड़ी है, 6 डाला की डाल में, अंतिम डाल में कितना, 5वीं डाल में बताया है सब, कितनी सुंदर वो होते हैं। एक बार खड़े होके आहार, पानी, दवाई जो भी उनको लेना है वो सब लेते हैं, ना कभी बैठ के लेते। माता जी लोग और एलग जी चुल्लग जी लोगों को बस बैठ के लेते हैं, बाकी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी खड़े होके एक बार दिन में आहार लेते हैं। ऐसे सर्व साधु परमेष्ठियों को, और जो स्वयं मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं और हम सबको मोक्ष के मार्ग पे चलने की शिक्षा दीक्षा देते हैं, स्वयं अपने मतलब अपनी क्रियाओं से, अपने उससे हमें अनुप्रेरित करते हैं कि हम भी अपने मनुष्य जन को सफल बनाएं। ऐसे सब साधु परमेष्ठी को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। और इसी तरह जिन धर्म, जिन चैत्य, जिन चैत्रालय, जो जिन चैत्य है, जो समझ, जहां जहां भी तीनों लोकों में अकृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, जहां भी नंदीश्वर द्वीप पे, पंचमेरु पे, सूर्य चंद्र ग्रह नक्ष तारकों में, सब जगह कोटि कोटि प्रतिमाएं हैं। 108 एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं विराजमान है। और जितने भी हमारे 408 जिनालय है धरती पे, मध्यलोक में 408 जिनालय है, नरकों में भी जिनालय है। उन सब जिनालयों, जिन प्रतिमाएं, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। जिन चैत्यालयों को, जितने भी कृत्रिम चैत्यालय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक में, सबको हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। और जिन धर्म, जो हमारा जैन धर्म है, जो जेवली पंडित, जो आप भगवान के द्वारा बताया हुआ, जो तीर्थंकरों द्वारा बताया हुआ धर्म है, हम उसको कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। और हम उन जिनागमों, इस द्वादशांग जिनवाणी माँ को, जो हमारे ऊपर कृपा करती है, जिसने हमें मोक्ष का मार्ग, श्रावक का मार्ग, संसार में चलने का मार्ग बताया है। महावीर स्वामी की जो वाणी है, गौतम स्वामी ने लिखी है, वीर हिमाचल ते निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड टरी है। ऐसी जिनवाणी माँ को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। अब इन 9 देवताओं को नमस्कार करते हुए हम यही सोचते हैं, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, निरोगो हम, आरोग्यो हम, सुख स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम, चित चैतन्य ब्रह्म स्वरूपो हम, राग द्वेष मोह रहितो हम, क्रोध मान माया लोभ रहितो हम, अष्ट कर्म रहितो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम, चित चैतन्य ब्रह्म स्वरूपो हम, चिदानंद ब्रह्म स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, शांत स्वरूप। न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, मैं नाम न पुंसक हूँ, न मैं राजा हूँ, न रंग हूँ, न मैं गोरा हूँ, न मैं काला हूँ, न बड़ा हूँ, न मैं छोटा हूँ,
ना मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और पंजाबी, गुजराती, अमेरिकी, बंगाली, जापानी, चीनी कुछ भी नहीं हूँ। ना मैं राग द्वेष वाला हूँ, ना मैं क्रोध मान माया वाला हूँ, ना मैं मेरे ये शरीर से बिल्कुल भिन्न आत्म तत्व हूँ, ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ और चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरे शरीर के जो 20 गुण है, पुद्गल के जो धर्म है वो मेरे में नहीं है। मैं तो जीव तत्व हूँ, अनादि निधन हूँ, अजन्मा हूँ, न मेरा कभी जन्म होता है। शरीर का तो अनादिकाल से जन्म मरण हो रहा है, मेरा ना कभी जन्म होता है, ना मेरा कभी मरण होता है, ना मेरी कभी बुढ़ापा आता है, ना मैं जवान होता हूँ। मैं चेता जैन चैतन्य ब्रह्म स्वरूपी हूँ, अजर अमर अविनाशी अविकारी शुद्ध और परम पुनीत पावन शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो पवित्रो हम, पवित्रो हम, पावनो हम, निर्मलो हम, निर्मलो हम, निर्द्वंदो हम, निर्द्वंदो हम, निर्विकारो हम, निर्विकारो हम, सुख स्वरूप हम, शांत स्वरूप हम, सिद्ध स्वरूप हम, सिद्ध स्वरूप हम, सिद्ध स्वरूप हम, सोहम, सोहम, सोहम। हे जिनेंद्र, आपको चरण कमलों कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि आभार हम सबको इस तरह जोड़ने के लिए और आपकी ऊर्जा देने का माध्यम मुझे बनाने के लिए। आपका चरण कोटि कोटि नमन बंदन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अखंड आकाश में पहली देवलौकिक आत्मा ऊर्जा शक्ति की पावर्स रहे की मास्टर्स और मेरे माता पिता रक्षक देवी देवताओं को, जो भी डिवाइन एंजल डिवाइन पावर मेरी मदद करने आए हैं उनको भी और सबको जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया उन सबको मैं विनम्र भाव से नमन बंदन और धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। अरे भगवान, पूर्व भाव में इस भाव में हमारे द्वारा मन वचन का कृतकारी तन्मोदना से संभ्रम समारंभ आरंभ पूर्वक और देवशास्त्र गुरुओं की अगर अभिनय अवज्ञा की हो और देवशास्त्र गुरु की निंदा चुगली आलोचना की है, आपने श्रावक धर्म का पालन नहीं किया हो, चारों प्रकार के दान नहीं दिए हो, षटकर्मों का पालन नहीं किया, जिससे जो भी पाप लगे हैं वो सब पाप आपके चरण कमलों की भक्ति प्रसाद से मिथ्या हो। मैं सबसे पाप की क्षमा